हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मैतारी वंदन अधिनियम को लेकर 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है, लेकिन सत्र से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस विशेष सत्र के औचित्य पर सवाल उठा रही है और इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही है। सत्ता पक्ष इसे संवैधानिक प्रक्रिया और जनहित से जुड़ा बता रहा है। आखिर इस सत्र को लेकर क्यों मचा है राजनीतिक घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। सत्र की तारीख तय होते ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस इस सत्र के औचित्य पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि एक दिन के सत्र में न तो गंभीर मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव है और न ही जनता से जुड़े सवालों का समाधान निकल पाएगा। कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता और दिखावा बता रही है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जो बिल लोकसभा में पारित नहीं हुआ, उस पर विधानसभा में कैसे और किस नियम से चर्चा हो सकती है। महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। वहीं यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में महिलाओं को सर्वाधिक स्थान देती है। अगर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस विषय को लेकर महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लोकसभा में चर्चा हो चुका है, क्या लोकसभा में जो बिल आया उस पर चर्चा हो गया, क्या विधानसभा में चर्चा करने का अधिकार है? क्या ये लोकसभा का अपमान नहीं है? वहीं सरकार का कहना है कि यह सत्र संवैधानिक दायित्वों और जरूरी विधायी कार्यों के लिए बुलाया गया है। महिला आरक्षण से संबंधित चर्चा देश के लिए जरूरी है, इसलिए विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हो सकती है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने कहा कि कांग्रेस के कृत्य को देश ने देखा है और अब प्रदेश की जनता देखेगी। वहीं यह भी कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने दिया, जिसे लेकर सदन में बेनकाब होंगे, इसलिए उल जलूल सवाल उठाकर राजनीति करना चाहते हैं। जो बिल वहां गिरा उसका हम निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं कि भाई इस तरह से नारियों को हक अधिकार मिलना था, उसको नहीं देना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इसका दोषी कौन है? तो इसका दोषी कांग्रेस सहित विपक्षी दल है। तो कांग्रेस और विपक्षी दलों को इसका भरपाई भी करना होगा और उस विधानसभा में जो विशेष सत्र होगा उसमें ये बेनकाब भी होंगे। इसी भय और डर के कारण ये आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक दलों की दलीलें चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ सत्र नहीं बल्कि इसके बहाने राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है। एक और सरकार और सत्ताधारी दल महिलाओं के प्रति अपनी उदारता और निर्णय लेने में कांग्रेस का रोड़ा साबित करेगी, तो वहीं विपक्ष अपने तर्कों के साथ सदन में मौजूद रहेगी। बहरहाल 30 अप्रैल का यह एक दिवसीय सत्र अब सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रही, इसके पहले ही इस पर सियासत अपने चरम पर है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सदन के भीतर बहस ज्यादा गर्म होगी या बाहर की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। महिला आरक्षण बिल तो फेल हो गया, लेकिन इस पर सियासत खत्म नहीं हुई है और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले पीयूष जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपसे जानूंगी। देखिए, एक दिन का विशेष सत्र तो बुलाया जा रहा है, लेकिन अगर इस सत्र की बात करें तो इसके औचित्य पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और कई तरह के गंभीर यहाँ पर सवाल यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है और कह रही है कि देखिए, हम महिला विरोधी नहीं है, लेकिन इस तरह का जो सत्र बुलाना है ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। पीयूष जी, आपसे सवाल। BSTV के सभी दर्शकों को और छत्तीसगढ़ के तमाम जनता को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार। कांग्रेस का असली चेहरा लोकसभा में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, उस समय उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है। उजागर इसीलिए हो गया है कि उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। बात करते हुए सब बोलते रहे कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन शब्दों का जो प्रयोग हुआ, किंतु, अगर, मगर, इस प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग करके अपने अपने विषय को जब उन्होंने रखा और जब
इस पे वोटिंग की नौबत आई तो ये महत्वपूर्ण विधेयक गिर गया। और जब ये गिर गया तो असली चेहरा इंडी गठबंधन का, खास करके कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का सबके सामने आ गया। इस देश की आधी आबादी, हमारी मातृशक्ति जो लगभग 60-70 करोड़ की आबादी इस देश की है, उन्होंने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया, उनका चेहरा उजागर हो गया, उनको अब बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं। रही बात अब इस विशेष सत्र को लेके, अब विशेष सत्र पे सवाल करना कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार देने के विषय पर भी सवाल करना होता है, जो कि कांग्रेस का मूल सिद्धांत रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी विषय पे आप समर्थन में हैं तो आप सदैव समर्थन में हैं, और आप अगर किसी विषय में विपक्ष में हैं और आप किसी मुद्दे का विरोध कर रहे हैं तो आप विरोध में हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड जो कांग्रेस के लोग अपना रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। आपने एक तरफ इस विधेयक को गिरा दिया लोकसभा में, अब आप विधानसभा के भी विशेष सत्र पे सवाल उठा रहे हैं, आपका महिला विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। आपको विषय है तो आपको भी कल बोलने का अवसर मिलेगा जब ये विशेष सत्र होगा। इस प्रकार से कांग्रेस हमेशा से ही महिला विरोधी रही है, और आज प्रदेश के नेताओं ने भी और प्रदेश के नेताओं ने भी इसको स्थापित कर दिया है कि वो महिला विरोधी है। चलिए हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। सत्य प्रकाश जी, आपके पास मैं आती हूँ और आपसे मैं जानूंगी कि देखिए कांग्रेस के बारे में जो नैरेटिव सेट हो रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा से महिला विरोधी रही है। लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस महिला विरोधी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। पहली प्रधानमंत्री आपकी तरफ से आई, पहली राष्ट्रपति आपकी तरफ से आई, तो फिर इस बार क्यों आपने इस बिल को लेकर नाराजगी जता दी और क्यों समर्थन नहीं दिया? जबरन जो जनता है उसके मन में ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि कांग्रेस तो महिला विरोधी है। देखिए, ये आपने अच्छी बात की कि ये बीजेपी वाले नैरेटिव सेट कर रही है। आपने अच्छी बात, नैरेटिव जनता के मन में हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रही। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रही। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे बात की और मैं अच्छी बात आपने की। ठीक है, अभी मैं मिश्रा जी को सुन रहा था, मैं पहली बार के साथ बैठा हूँ, मैं तो देख रहे थे बहुत ही सच्चे प्रवक्ता होंगे, सच्ची बात करेंगे, सही से बात करेंगे। मगर ये भी क्या है तो बीजेपी झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। अभी देखिए, मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि चाहते हैं कि मुद्दे पढ़े। सबको मालूम है 2023 में कौन सा बिल पास हुआ, सबको मालूम है कि पंचीमन बिल आया था, सबको मालूम है कि नॉर्थ में साउथ में क्या ये सीटों करना चाहते थे। तो ये सबको पूरे देश की जनता को मालूम है, उसमें विस्तृत में जाने की जरूरत ही नहीं है, देश की जनता समझ चुकी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा विशेष सत्र का है। विशेष सत्र आप जो बुला रहे हैं वो विशेष सत्र किसके लिए? देखिए, संविधान जो कहता है वो ठीक है, संविधान की धारा 174 कहती है कि राज्यपाल अपने विशेषाधिकार से जो मंत्रिपरिषद की सलाह है बुला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर उसमें 2-3 बिंदु ये है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है? कभी कोई आपात स्थिति हो, कोई जनता के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो या महत्वपूर्ण कोई बिल हो, उसके लिए बुलाया जा रहा है। आप किससे बुलाते हैं? महिलाओं के लिए बिल महत्वपूर्ण नहीं है? सत्य प्रकाश जी, आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बुलाना चाहिए सत्र। सुनिए तो मैंने क्या बोला, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये बिल में कोई बदलाव ला सकते हैं यहाँ बात करके, क्योंकि ये संविधान में अनुच्छेद 131 अनुच्छेद करने की बात हो रही है, जो वहां परिसीमन का जो बिल गिरा। तो क्या विधानसभा में अगर ये चर्चा करेंगे उसका कोई असर हो सकता है क्या? ये बताइए। ये सिर्फ निंदा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक तौर पर एक प्रतीकात्मक हो सकता है, मगर कानून में अगर संविधान में कोई अनुच्छेद करना है, संशोधन करना है, तो कौन करेगा? अरे आपकी डबल इंजन सरकार है, आपको विधानसभा में कोई चर्चा की जरूरत नहीं। आप सीधे तौर पर दबाव बनाइए ना। आप जो छाती पीटते हैं, 16 जो हमारे सीएम है, 12 सीएम इस राज्य में सीएम उस राज्य, उस बात सभी सीएम कर क्या रहे? क्यों नहीं बोल रहे कि आप ही ने तो 2023 में बिल पास किया था, आप ही ने क्लोज लगाया था, तो अब खुद ही क्यों पलट रहे हैं? तो ये चीजें दिख रही है। आप विधानसभा तो बुलाइए, मगर महंगाई पे बात कर लीजिए। जो यहाँ पे जो ठेकेदार है, जो सरकारी काम कर, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, महतारियों किस तरह से ठगा जा रहा है, फटी हुई साड़ी, उस पर चर्चा कर लीजिए। किस तरह से किसान दर भटक रहा है आज भी, उस पर चर्चा कर लीजिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है। 100 दिन में आपने जो अभी एक दिन का विशेष सत्र महिलाओं के लिए ना, लेकिन देखिए महिलाओं का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में अगर महिलाएं नहीं आएंगी तो महिलाओं के मुद्दे कौन उठाएगा? सृष्टि जी, देखिए सृष्टि, मैं अभी आपके साथ 25 मिनट दूंगा, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, महिलाओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप महिला है, आप बहुत बड़ी प्रतिष्ठित चैनल में एंकर है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मगर आपकी और मेरी चर्चा का सार्थक कोई नतीजा निकलने वाला है, कोई कानून बन जाएगा क्या? आप ये बता दीजिए। अगर मैं बोलूँ कि आपसे चर्चा कर रहा हूँ 20 मिनट 25 मिनट, उसका आप कन्विंस ही नहीं हुए ना, बात तो वही है। तो ये बोल रहा हूँ, मुद्दा ये कि विधानसभा सिर्फ चर्चा दिखाने के लिए, ये निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए, प्रतीकात्मक तौर पे ये जनता के सामने गुमराह करने की, मगर उस चर्चा, सार्थक चर्चा का नतीजा क्या निकलेगा? राजनीतिक फायदा आप ले सकते हैं,
निंदा प्रस्ताव पास कर सकते हैं, मगर उसका केंद्र सरकार पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उस बिल पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप चर्चा करना चाहते हैं तो रोजगार पे चर्चा कर लीजिए ना, उसका कोई ना कोई सार्थक नतीजा निकलेगा। 100 दिन में आपने कहा था कि हम उसको 100% प्लेसमेंट करेंगे, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर सार्थक नतीजा निकलेगा। साड़ी फटी मिली, उस पर चर्चा कर लीजिए, उस पर सार्थक नतीजा निकलेगा। बात ये हो रही है, एक दिन का 1 मिनट का जो विधानसभा सत्र होता है, 1.5 लाख से ऊपर खर्चा जाता है निश्चित जी। आप सोचिए एक दिन कितने करोड़ रुपए खर्चा हुए और इसका सार्थक नतीजा क्या निकलेगा? 0। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं, अगर इस विधानसभा चर्चा से अगर कानून में कोई बदलाव होता है, कानून बन जाता है, तो हम आज भी तैयार है। विधानसभा कल के आज ही आप ले आइए विशेष सत्र, हम आज भी तैयार है। इसका जवाब पीयूष जी दे देते हैं। पीयूष जी आप ही दे दीजिए। देखिए सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं जब कुछ बदलाव नहीं हो सकता तो ये सत्र बुलाने का क्या औचित्य है, क्यों सत्र बुलाना है? और कहीं ना कहीं लोकसभा का अपमान भी है, अभी दीपक बैज भी कह रहे थे, आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संघीय ढांचे में और जो हमारी प्रतिबद्धता है महिलाओं को लेके, नारी शक्ति को लेके, उसी विषय को लेके हम अपना प्रतिबद्धता दिखाना चाह रहे हैं। और रही बात जो कांग्रेस हमारे बात भाई कह रहे थे, आधी आबादी का विषय है। जब आधी आबादी का विषय होता है, हमारी मातृशक्ति का विषय होता है, तो आप जो कितने लाख रुपए खर्चे होते हैं उसको गिना रहे हैं, वो सब कहीं मायने नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप महिला विरोधी और ये विषय को ला रहे हैं और बोल रहे हैं 2023 में क्यों नहीं इसको लागू किया गया और क्या हुआ करके। तो क्या है कि मेरे साथी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो संविधान को ठीक से स्मरण पढ़ ले। उनके नेता जो संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं और संविधान को लहराते रहते हैं, वो भी इसको ठीक से पढ़ ले। भारत के संविधान के 81-82 अनुच्छेद के हिसाब से परिसीमन आयोग ही किसी सीटों में आरक्षण देने का उसको अधिकार है। और अभी जो हमने ये बिल लोकसभा में लाया था, संशोधन जो लाया था, उस संशोधन में परिसीमन आयोग के भी एक हमारा था विषय, जिसको इस कांग्रेस के सरकार ने गिरा दिया, कांग्रेस के लोगों ने गिरा दिया। वहां पे कांग्रेस के सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने, विपक्ष से सभी सांसदों ने, इंडी गठबंधन के सांसदों ने उसको वहां गिरा दिया जी। और चूंकि एक रोक लगा हुआ था 1971 में 25 साल के लिए इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने रोक लगाया था। उन्होंने कैपिंग रख दिया था कि 550 सीट रहेगा, 550 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और ये कब लगाया गया था? जब लगाया गया था जब 54 करोड़ देश की आबादी थी। आज देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा। तो अभी 2001 में भी अनुपात का फर्क था, 2 दक्षिण राज्यों में और उत्तर के राज्यों में। तो एक 25 साल का फिर ब्रेक लगाया गया था कि अब 25 साल तक फिर फ्रीज कर दिया गया था कि ये नहीं लगाया जा सकता है। अब जब इसको आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि 2029 के चुनाव में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को और नारी को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए। और पूरा जो सरकार और सारी जो विषय अभी हो रही है, जो हमारी कार्य योजना है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, केवल सिर्फ यही था कि हम 2029 के आने वाले चुनाव में जब ये फ्रीज 2026 में हटे उसके पहले सारी तैयारी हम पूरी कर लें। और 2029 के चुनाव में जब ये चुनाव हो तो ये 33% आरक्षण जो हमारी मातृशक्ति पिछले 45 वर्षों से इस चीज का, 50 वर्षों से इस चीज का इंतजार कर रही है, उनको उनका यथोचित सम्मान, उनको यथोचित स्थान मिल जाए। लेकिन जो इंडी गठबंधन ने किया है और जो उन्होंने काम किया है, उससे ये बात साबित हो चुकी है कि वो महिला विरोधी हैं। और वो अब इस विधेयक को ऐसा करना चाह रही है कि 2034 तक के चुनाव में भी ये लागू ना हो पाए। तो रही अब महिला शक्ति की बात आएगी, हमारी मातृशक्ति की बात आएगी, आधी आबादी की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। अभी भी पीयूष जी फिर वही बात है कि मैं बार बोलूंगा, आपकी तारीफ करूंगा, मेरे को दिखने बहुत आप सच्चे ईमानदार दिख रहे, पढ़े लिखे, और तथ्य छुपा देते। 1989 में राजीव गांधी कौन लेके आया था 50%? और देखिए डबल चेहरा किसका है? 1925 में आरएसएस बना है, आज तक आरएसएस को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कि क्यों नहीं रही? अब देखिए, मैं किस पे व्यक्तिगत नहीं जानता, प्रधानमंत्री के बाद में कौन के व्यक्तिगत तौर पर होता है वो बात है। महिलाओं को अगर सम्मान देना तो क्यों भागे देते? तो ये सिर्फ चेहरा दिखाने का। 2001 में भी आप ही अपनी बातों बोल रहे, 2001 में फ्रीज किया गया, अटल बिहारी की सरकार थी, किसने फ्रीज किया? इंदिरा गांधी जी को फ्रीज नहीं किया, इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाने का काम किया। तभी 50% नगर निगमों में, नगर पंचायतों में हक मिला है महिलाओं को, ये हमने किया। अगर सबसे वही तो मैं आपसे कह रही थी, सत्यप्रकाश जी, देखिए आप लोगों ने किए हैं वो काम, पुराने वो काम किए हैं आप लोगों ने, लेकिन अब आप लोगों ने जिस तरह से इसका विरोध कर दिया, क्यों कन्विंस नहीं हो पाए? सृष्टि जी नहीं, सृष्टि जी फिर अभी आप पत्रकार है,
अभी तो मैंने बताया, आपको ही मानो 2023 में जब पास हुआ तो हमने सबने दिया है ना। बट उस 2023 में जब पास हुआ था, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखिएगा। 2023 में जो बिल पास हुआ था उसमें भी सेंसस और डिलिमिटेशन का जिक्र था, आप लोगों ने उस पर सहमति जताई थी। हाँ, हालांकि थोड़े से चेंजेस हुए उसमें, जो कि अभी वाला बिल था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमने देखे, और 2034 से इसको 2029 में शिफ्ट किया। क्या बुराई है आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर महिलाओं को नेतृत्व दे देंगे तो? आपने अच्छी बात बताई। अब आप 2023 का अगर लोकसभा किसी ने राहुल गांधी जी का बयान उठा के देखिए, उन्होंने उस समय भी सवाल खड़े किए थे कि इतना लेट नहीं होना चाहिए, पंचिमन पहले होना चाहिए। जनगणना आपकी 2011 से रुकी हुई थी, तो हमने उस समय सवाल खड़े किए थे। हमने उस समय लोकसभा हमारे नेताओं ने इस पे ऑब्जेक्शन किए थे, मगर तब भी नहीं सुने। तो हमने ठीक है, महिला आरक्षण बिल तो कम से कम पास हो रहा है। अच्छा, तो ये क्या रिवेंज है क्या कि उनने आपकी नहीं सुनी तो हम भी नहीं सुनेंगे? सृष्टि जी सुनिए तो, अभी जो लेके आए डिलिमिटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, उस पे किस तरह से क्लॉज है ये देखिए ना। आप किस तरह से करना चाहते हैं, मुद्दा ये है। आपको जो हड़बड़ी क्यों है कि साउथ में किस तरह सीटें करते, यूपी में किस तरह सीटें चाहिए आपको, नॉर्थ में किस तरह सीटें चाहिए। तो ये फर्क जो है, और किस तरह से नॉर्थ में अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साउथ में क्या हाल रहता है सबको मालूम है। तो ये चर्चा करके एक समिति बना के, हमने तो यही बात अभी भी की है कि आप इसको क्यों नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड में भेज देते, उसको भेज दीजिए, उस समिति को भेज दीजिए, वहां सभी राजनीतिक दल के मेंबर रहते हैं, वहां पे चर्चा हो गया। हमने अभी भी उसकी मांग की है। तो क्यों सरकार भाग रही है, क्यों सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और सरकारी संस्था का दुरुपयोग करके विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री संस्थानों का इस्तेमाल करें विपक्ष को कोसने के लिए, किसी राजनीतिक अपने फायदे के लिए संस्थानों को उपयोग करने पहले प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमने तभी समर्थन किया था। बस आप अभी भी हम यही बात बोल रहे हैं कि समिति पे दे दीजिए ना। उस समय क्यों आप आगे? हमने जब बोला उसमें नहीं सुना। मैं बार बोल रहा हूं, महिला विरोधी कौन है इस पे मैं नहीं जाना चाहता। कौन क्या बोला है सबको मालूम है। सबको मालूम कि कांग्रेस ने क्या दिया है। 1925 से पहले से हमारे देश की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हमारी महिला बन चुकी थी, उसके बाद भी तमाम हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। आज तक बता दीजिए ना बीजेपी की कौन बना, आरएसएस का कौन बना है, बता दीजिए आप। इसलिए बोल रहा हूँ, चेहरा किसका डबल स्टैंडर्ड है, चेहरा कौन छुपा रहा है, चेहरा कौन महिला को पीछे छुप के छुपा रहा है, वो भी जनता देख रही है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मानना है, महिलाओं को हक मिलना चाहिए, इसीलिए हमने कुछ समर्थन दिया था। मगर डिलिमिटेशन के आड़ में, महिलाओं के आड़ में सत्ता जो नेता है ना, तो पीछे दबा के हमारे सीधे तौर मांगे विशेष सत्र आप बुला रहे हैं, चर्चा कीजिए आप उस पर। जो विधेयक लेके आना चाहते हैं, अगर प्रदेश के हित में उसको लेके उस पर चर्चा करेंगे। महंगाई पर चर्चा कीजिए, रोजगार पर चर्चा कीजिए, कर्मचारियों पर चर्चा कीजिए। क्यों भाग रहे हैं आप? इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की चीजों से भटका नहीं सकते। प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है महिला विरोधी कौन है। हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है हमारा। पीयूष जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि हमारा इतिहास तो काफी अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि वो कितनी महिला हितैषी है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और वो बड़ा दम भर रहे थे। कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है। आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की इनकी प्लानिंग कहीं फेल न हो जाए, इसके चलते वो महिला आरक्षण को विरोध कर रहे हैं कि कहीं कोई महिला नेत्री छत्तीसगढ़ से निकल के राष्ट्रीय पटल पर ना चमक जाए, उसकी चिंता उनको सबसे ज्यादा है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो एक ध्यानाकर्षण मैं भी करना चाहूंगा। अभी जब ये महिला आरक्षण जो हमारा महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब गिरा, उसके बाद यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन आता है? रंजीता रंजन जी, जो इनके राज्यसभा की सांसद है। रंजीता रंजन जी जब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के बारे में दम भर रही थी, तब उनके वहां पे पतिदेव श्रीमान पप्पू यादव जी महिलाओं पे अशोभनीय अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। मेरे साथी प्रवक्ता ये बताने का कष्ट करें, अब कांग्रेस पार्टी उस राज्यसभा सांसद पे और उनके पति पे कार्रवाई करेगी क्या? वो इस प्रकार का टिप्पणी कर रही थी। और एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज के डिबेट में ही यहीं के एक स्थानीय कांग्रेस के प्रवक्ता पप्पू यादव जी के बयान पर जाएंगे, महिला संवाददाता को, पप्पू यादव जी के बयान पर जाएंगे तो फिर तो देखिए पुरुषों के लिए भी उन्होंने बयान दिया है। हालांकि मैं उसको अपने डिबेट पर नहीं चर्चा का विषय बनाना चाहती हूँ। सत्य प्रकाश जी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, एक छोटा सा कमेंट बांट रहे हैं। हाँ देखिए, ये पहली बात देखिए, रंजीता रंजन जी हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो निर्दलीय सांसद है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा। अभी ना पप्पू यादव की बात, मतलब बिहार की बात, प्रमोद सिंह एक है कि विधायक बिहार में विधानसभा के परिसर में
क्या बोले पूरा वीडियो अब है। मैं वीडियो पता है चला आप सकता लोगों से हूं। एक ही चीज कहना चाहती हूँ, आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ। नहीं सुनिए, शिक्षित मैं वो बात बोलूंगा, मेरे जी। को बोलने दीजिए, क्योंकि ठीक उन्होंने है। हमारे पर सवाल खड़े किए। ठीक उन्होंने है। क्या बोला, जरूरत पड़ती है तो महिलाएं किसके साथ सो जाती है, बोलना मैं नहीं चाहता। हाँ अब जब इनके जाखड़ जी तो सड़क नाप रहे थे, तो ये हमारे बना सवाल खड़े। बनारस में आईटी सेल के इनके जो कार्यकर्ता है वो नहीं पट्टी बढ़ाया जाए, तो ये सवाल खड़े ना करें। इनके नेता जो सड़क पर घूमते रहते हैं, सड़क नापते हैं, तो हम क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? पीयूष जी, सत्यप्रकाश जी, आप दोनों ही सुनिए मेरी बात। इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारे ऊपर सवाल ना खड़ा करें। हाँ ठीक है, पीयूष जी और सत्यप्रकाश जी, आप दोनों से ही मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। देखिए, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, अगर मैं नेताओं के बयानों पर आऊंगी तो दोनों की तरफ से कई बार नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं जो कि महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक होते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिला नेतृत्व आगे बढ़े, क्योंकि महिलाओं को लेकर जिस तरह से ट्वीट किया जाता है, कई बार जो मुद्दे होते हैं वो महिलाओं के नहीं उठ पाते हैं, और अगर महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी तो कम से कम वो स्टैंड तो रहेगा, कम से कम महिलाओं के मुद्दे तो उठेंगे। इस तरह के अगर बयान कोई दे रहा है तो उसका एक क्रॉस काउंटर तो हमें देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल हमें इतना देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के बयान दिए जाते हैं, पप्पू यादव जैसे लोगों की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो इस डिबेट में चाहूंगी भी नहीं कि वो चर्चा का विषय बने, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है महिलाओं को लेकर, जो बयान उन्होंने, हालांकि पुरुषों को लेकर भी उन्होंने कई सारे ऐसे अपमानजनक बयान दिए हैं, तो उसको तो साइड में रखिए, और जो ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं वो बेहद अपमानजनक है। लेकिन मैं आप लोगों से एक और चीज आगे चर्चा करना चाहती हूँ इस विशेष सत्र को लेकर। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए आप लोग इस सत्र को लोकसभा का अपमान बता रहे हैं, आपका कहना है कि महिलाओं को लेकर जो वहां पर कानून बन चुका है, तमाम जो आपके तर्क वितर्क है सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन अभी आप कह भी रहे थे कि कांग्रेस का अगर इतिहास उठाकर देखें, महिला हितैषी रहा है, महिलाओं को हमेशा मौका दिया है, लेकिन अगर मैं युवाओं की बात करूं, उनको इतिहास के बारे में इतना नहीं पता, अभी उनको अगर पता है तो ये पता है कि महिला आरक्षण बिल आया था, विपक्ष ने इसका सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से महिला जो आरक्षण बिल है वो फेल हो गया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में महिलाएं क्या से क्या कर देती है तो आपको पता ही है। नए स्टेज देखिए, एक बात और मैं बोलूंगा, तो इतिहास एक महत्व किया था अपने याद है, जब हम लेके आए थे 50% बिल, तो किसने विरोध किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और कितना पड़े ने। अब देखिए, भैया आपने बोला कि पब्लिक को किस तरह समझेंगे, देखिए पब्लिक को मालूम है, जैसे मैंने बोला ना, सब कुछ मालूम। अब मैं एक और तथ्य आपको रखता हूँ, इन्होंने अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ, कितने परसेंट महिला पे टिकट किया था पूछिए? 9%, और हमने कितना दिया? तो 16%। उसी पे देख लीजिए ना, आप इतना हितैषी बनते फिरते तो आप अपनी पार्टी में तो शुरू कर लीजिए, कम से कम छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस, सपा, टीएमसी छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी में तो शुरू कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते? आप रिजाइन करवा दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, रिजाइन करके क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको हर जगह तो हर जगह अलग बात है, स्टैम्प पेपर चाहिए, मगर कम से कम महिलाएं को बना दीजिए। तो ये दिखता है कि आप जो बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कम से कम अपने घर से शुरुआत तो कीजिए। हमने तो किया है, आजादी से पहले से किया है, और आगे भी करते रहेंगे, अभी भी करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने घर से तो कम से कम शुरू कर लीजिए, किसी और पे पत्थर फेंकने से पहले। ये चेहरा किसका क्या है वो सबको मालूम है। हम बस ये बोल रहे हैं, विशेष सत्र कर लेके आ रहे हैं, चर्चा कर लीजिए। देखिए अभी हमने बोला लोकसभा अपमान, हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो बिल पास हो चुका है, जो चर्चा लोकसभा हो चुकी है, क्या संविधान ही हमको हक देता है कि विधानसभा में चर्चा हो? देखिए संविधान की धारा 7 अनुच्छेद जो है वो ये कहता है कि आप निंदा प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मगर निंदा प्रस्ताव कौन लेके आ सकता है? जब एक सामान्य विधानसभा सत्र चल रहा हो तो विपक्ष लेके आ सकता है सरकार के खिलाफ। मगर यहाँ क्या हो रहा है? ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है, प्रदेश के इतिहास में बोलूंगा, कि सरकार लेके आ रही निंदा प्रस्ताव। तो ये दिखता है कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर आप इतने ज्येष्ठ होते तो आपके तमाम सीएम दिल्ली में बैठे होते कि इसको किसी तरह लागू कराइए, कम से कम हमारी पार्टी में कर लीजिए। आप ये कहते कि असम में टिकटें महिलाओं को ज्यादा दीजिए, आप ये कहते हैं बंगाल में टिकटें महिलाओं को ज्यादा दीजिए, केरला में दीजिए, तमिलनाडु में दीजिए। हमारे यहाँ शुरुआत की, तब हम पब्लिक के बीच में जाके बोल सकते हैं कि हमने इतने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया। आप क्यों नहीं अपने यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? ठीक है पीयूष जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी, सुना मैंने आपको, सफिशिएंट टाइम दिया। पीयूष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सत्यप्रकाश जी ने जो सवाल किया है उसको जरूर जवाब दे दीजिए कि आने वाले चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी, ज्यादा महिला प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल की बात करें, ये तो फेल हो गया है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में एक नया एग्जाम्पल सेट करेगी कि महिलाओं को ज्यादा मौका देने का काम करेगी? वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी क्या? पीयूष जी, आपसे सवाल। विशेष सत्र को लेके जो सवाल जवाब किया जा रहा है, विशेष सत्र इसके पहले भी बुलाया जा चुका है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बुलाया जाता। बहरहाल जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात जो आपने अभी हमसे पूछा, केवल और केवल टिकट देने की बात तो एक छोटी सी बात है। हम तो चाहते हैं कि 1/3 33% आरक्षण
स्थापित हो जाए, महिलाओं को मिलना प्रारंभ हो जाए, जिससे प्रत्येक पार्टी इस लाइन में आगे बढ़ेगी और सबको टिकट देगी। टिकट देने वाली विषय तो एक बहुत छोटी सी विषय है। नीति निर्धारण, छोटी सी विषय पर छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी पीयूष जी, क्योंकि देखिए अभी तो कन्विंस हुए नहीं। बात तो वो है ना कि कन्विंस नहीं हुए, तो आप अगर एक नया एग्जाम्पल सेट करते हो तो कम से कम प्रेशर तो बिल्ट होगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में कि हमको महिलाओं को टिकट देना है। नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सम्मान देने का काम करते आई है, करती थी, करती है और करती रहेगी। हम तो उनको पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देना चाहते हैं। ऐसे योजना जो महिलाओं के लिए है, जो देश के लिए है, जो महिलाओं की तरक्की के लिए, जो बेटी बहनों की तरक्की के लिए है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहे, उनका योगदान रहे, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए भी महिलाएं भी आगे बढ़ के आए। जो इस देश की आधी आबादी है, उनका भी कंट्रीब्यूशन सारे डिसीजन मेकिंग में, सारे पॉलिसीज में आए। हमने किया हुआ है काम। हमारे वित्त मंत्री जी महिला है, हमारे देश के ठीक है पीयूष जी मैं समझ गई आपका कहना है कि देखिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात जो आप कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले चुनाव में क्या कुछ तस्वीरें आती है तो देखने वाला विषय रहेगा कि कांग्रेस ज्यादा टिकट महिलाओं को देती है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ज्यादा टिकट देती है। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कल का विशेष सत्र कितना विशेष होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। अब सदन के अंदर कितनी गहमा गहमी देखने को मिलती है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। क्या कुछ यहाँ पर महिलाओं को लेकर चर्चा होती है, ये भी देखने वाला विषय होगा। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पीयूष जी आपका बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कल विशेष सत्र छत्तीसगढ़ में बुलाया गया है, इसको लेकर सत्र से पहले ही काफी सियासत गर्मा चुकी है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप है, सत्ता पक्ष के अपने तर्क है, विपक्ष के अपने तर्क है। लेकिन कल के दिन इस सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन से महिलाओं को लेकर जो ये विषय है, महिलाओं को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कितना सार्थक होता है ये देखने वाला विषय होगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।